आज हम बिना इनो, सोडा या दही के रागी के आटे का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। केवल कुछ बूंद तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में वीक में एक बार ज़रूर शामिल कीजिए। ये बहुत टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप रागी का आटा लिया है। इसे नाचनी का आटा भी कहते हैं। मैंने ये रेडीमेड आटे का इस्तेमाल किया है। आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसमें हम आधा कप बेसन डालेंगे। बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। 1/4 कप मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है। आप चावल के आटे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हो। यदि आप सिर्फ रागी के आटे से ये उत्तपम या चीला बनाते हो तो वो टूटेगा, क्योंकि जो रागी का आटा होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है। इसलिए उसमें बेसन या कोई और आटा मिलाना ज़रूरी होता है। इन सारे आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच कच्चा ज़ीरा डालेंगे। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही मैं यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1.5 छोटा चम्मच के करीब नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाला है। बस इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा। और देखिए, ये हमने बैटर तैयार कर लिया है और अभी हमने केवल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस घोल को करीबन 30 से 40 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से फूलकर सेट हो जाएगा। तब तक हमने एक बाउल में यहाँ पर 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है और 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। आप इसमें पत्ता गोभी या कद्दूकस की हुई गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 2 पिंच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो ये सब्जियां घोल में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ उत्तपम बना रही हूँ तो मैं ऊपर से सब्जियां डालूंगी। सब्जियों का भी मिक्सचर तैयार है। अब हम फटाफट से चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ताज़ा धनिया लिया है। आप चाहें तो इस उत्तपम को नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। 1/4 कप मैंने यहाँ पर ताज़ा पुदीना के पत्ते लिए हैं। 2 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक ले लिया है। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और साथ ही 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी से टेस्ट बैलेंस होगा। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। इससे आपकी चटनी मीठी नहीं होगी पर टेस्टी बहुत होगी। आधे नींबू का मैंने रस भी डाल दिया है। ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर हम इसे हल्का दरदरा पीसेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हमें घोल को रखे हुए भी करीबन 40-45 मिनट हो गए हैं। आटा भी अच्छे से फूल गया है। मुझे ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसमें कोई इनो या सोडा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनता है। तो मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल किया है। इस पर थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। पानी के छींटे लगाएंगे और इसे कपड़े से पोंछ लेंगे। जब आप घोल को तवे पर फैलाएं, उस वक्त गैस की फ्लेम को हाई पर रखें। जैसे ही फैला लें, आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिए और इस पर बारीक कटी हुई सब्जियां डाल दीजिए। सब्जियां आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैं ज़्यादा मात्रा में सब्जियां रख रही हूँ। अब हम इन सब्जियों पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये उत्तपम फीका फीका नहीं लगेगा। स्पैचुला से सब्जियों को हल्के हल्के इस तरह से प्रेस कर दीजिए। चारों तरफ मैं हल्का सा तेल डाल रही हूँ और बस अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर 2-3 मिनट पकने देंगे। करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आपको ऊपर से ये देखने में ड्राई लगेगा,
तो बस आप इसे इस तरह से उठाइए और पलट लीजिए। ये देखिए इस पर कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी अच्छी जालियां बनी हैं, जबकि हमने कोई इनो या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सब्जियां भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चारों तरफ हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए सेक लीजिए। अब ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए 2-3 मिनट के करीब हो गए हैं और सब्जियां भी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो हम इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे उत्तपम बनाकर तैयार कर लेंगे। जितना हमने मेज़रमेंट लिया है उसमें 4 लोगों का एकदम आराम से हो जाएगा। आपके करीब करीब 8 से 9 उत्तपम बनकर तैयार हो जाएंगे। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी और आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में वीक में एक बार ज़रूर शामिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।